हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। MST-CET जो एग्ज़ाम है, तो अभी लेटेस्ट कल ही उदय सामंत जो उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हैं, उन्होंने कुछ नए अनाउंसमेंट किए हैं जिसकी खबर आप तक आई हो गई होगी, लेकिन उसको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो कुछ नए रूल जो है इंट्रोड्यूस किए हैं MST-CET एग्ज़ाम से लेके और आगे चल के जो एडमिशन्स होंगे इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर में, उसको लेके। ठीक है, रिजल्ट बनने का जो प्रोसेस है या जो परसेंटाइल निकालने का तरीका था अब वो बदल जाएगा, लेकिन क्या वो अभी 2022 के बच्चों को लागू होगा या 2023 से होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, 2 बार बच्चे CET परीक्षा दे सकते हैं। ये क्या नया अनाउंसमेंट हुआ है, क्या आप 2 बार परीक्षा दोगे या 1 बार दोगे या दोनों बार दोगे, जो भी है इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उदय सामंत जी जो हैं उन्होंने जो 2 अटेम्प्ट की बात की है वो क्या है कि जो बच्चा है 2 बार MST-CET एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है आने वाले अगस्त में 5 अगस्त से जो है CET एग्ज़ाम होने वाली है और आपने फॉर्म फिलिंग भी करके रखा है। तो जैसे कि जेई मेंस के अंदर 4 बार जेई मेंस हो रहा था बीच में, है ना, जिसमें बच्चा जिस एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स ला रहा है उसको कंसीडर किया जाए, ऐसा बोला गया था। उसी कंसेप्ट को देखते हुए महाराष्ट्र के अंदर भी जो हमारी MST-CET इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर के लिए है, उस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम्स पर भी अप्लाई हो सकता है। तो अभी तक आपने सिर्फ एक ही बार CET का जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, ठीक है। और आपको अब एडमिट कार्ड आएगा कब? जुलाई के एंड में, जुलाई के लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड आएगा जिसके ऊपर आपकी तारीख लिखी होगी। जो बच्चे CET 2022 देना चाहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी आगे चल के 2023 की भी बात करेंगे, ठीक है। तो जो CET 2022 5 अगस्त से होने वाली है उसका एडमिट कार्ड जुलाई एंड में यानी लास्ट वीक में आएगा। जिस एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट के ऊपर आपकी CET एग्ज़ाम किस दिन होगी, वो तारीख, कौन से शिफ्ट में होगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, वो डेट, किस सेंटर पर होगी, वो सारा जो डेट, टाइम, प्लेस सब कुछ आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप एक दिन की जो एग्ज़ाम है 3 घंटे की वो देने जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा अटेम्प्ट क्या है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे इस तरह से पहला अटेम्प्ट देंगे, ओके, 2022 की बात कर रहा हूँ अभी। उसके बाद ये आगे भी 2023 से भी कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेशन डिफ़िकल्ट सेशन हो जाता है या जो अच्छा पेपर उनका नहीं जाता या पेपर ख़राब हो जाता है। फिर ऐसे बच्चे सोचते हैं यार ये क्या हो गया, इतना मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरा पेपर ख़राब हो गया, मुझे एक चांस और चाहिए। जैसे कि होता है ना कि आप अपने क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कभी कभी आपने पहली ही बॉल पे बैट उछाल दिया और कैच आउट हो गए, फिर आपको बड़ा पछतावा होता है कि यार मैं बहुत रन बनाने वाला था, यार मेरी टीम को जिताना था लेकिन मैं आउट हो गया, मैं क्या करूं, एक मौका और मिल जाता, ठीक है। तो उसी तरह से एक मौका और यहाँ पर दिया जाएगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम देने तो जाएंगे और उनका पेपर अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, टेक्निकल इश्यू हो गया या पेपर डिफ़िकल्ट सेशन था, उन्हें लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, तो वो दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपको लगता है बस हो गया, आप मुझे वापस से नहीं देना है, तो नहीं देना है। तो उनको क्या करना होगा दूसरे अटेम्प्ट के लिए? जिन बच्चों को लगता है कि सेटिस्फाई नहीं है, उनको फिर से एक डेट आएगी उस डेट पर फॉर्म भरना होगा, वापस से फॉर्म भरना होगा और ये प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में होगा, 8 से 10 दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम होगी, ओके। एक डेट आएगी, 2 से 3 दिन के अंदर फॉर्म भरना होगा, अप्लाई करना होगा, ओके। और आज जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको फटाफट हॉल टिकट आएगा और उनकी वापस से नेक्स्ट वीक के बाद से ही 8-10 दिन के बाद से ही उनका वापस एक एग्ज़ाम होगा, CET एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा गैप नहीं होगा, तुरंत फटाफट होने के बाद एक नोटिस आएगी, डेट आएगा 1-2 दिन का, उस डेट के अंदर फॉर्म भरना होगा, जिसने अप्लाई किया उसका हॉल टिकट आएगा, 8-10 दिन के बाद उनकी वापस से एक दिन एग्ज़ाम शेड्यूल होगी और वो बच्चे दूसरी बार जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि जिसका बहुत अच्छा पेपर गया वो नहीं दे सकता, वो भी दे सकता है। आपको लगता है जस्ट चेक करो तो आप भी दे सकते हो। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर इसका भी रिजल्ट आएगा। आपके 2 रिजल्ट आएंगे,
जिन बच्चों ने एक ही बार एग्ज़ाम दी उसका एक ही रिजल्ट आएगा, जिन बच्चों ने 2 बार एग्ज़ाम दी उसका 2 रिजल्ट आएगा। तो जिसका एक रिजल्ट आया वो उस रिजल्ट से आगे बढ़ेगा और एडमिशन लेने की कोशिश करेगा। जिसका 2 रिजल्ट आया है उसमें जिस रिजल्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो उस रिजल्ट को आगे प्रोड्यूस कर सकता है एडमिशन के लिए। तो ये एक बात आपको डिटेल में समझ में आई होगी। अब एक था कि भाई 2 अटेम्प्ट तो बता दिए, सर ये 12वीं के मार्क्स भी लेने वाले हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक है 50-50 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है पहले वो समझो, फिर क्या ये 2022 में अभी जो बच्चे देने वाले उनके लिए अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी समझो। ये 50-50 फॉर्मूला क्या होता है कि बच्चे जो है 12th की एग्ज़ाम को जो HSC बोर्ड एग्ज़ाम है उसको सीरियसली नहीं लेते, उसमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, उसमें सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया यानी जो 50 का ग्रुपिंग क्राइटेरिया है 50% वही लाने का ट्राई करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं CET में ज़्यादा मेहनत करते हैं और CET में ज़्यादा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि 12वीं पे भी बच्चे ज़्यादा फोकस करें, 12वीं की पढ़ाई को भी जो कोर क्यूरिकुलम है सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ें और CET भी अच्छे से पढ़ें और दोनों मिला के अच्छे दोनों में मार्क्स लाए। इसीलिए बच्चे जो है 12th का जो रिजल्ट है उसमें जितना भी स्कोर करोगे उसके 50% मार्क्स, बच्चा CET में जो स्कोर करेगा उसका 50% मार्क्स, ये मिला के एक नया रिजल्ट बनेगा। यानी आपके 12th के बोर्ड मार्क्स को भी वेटेज दिया जाएगा, CET के मार्क्स को भी वेटेज दिया जाएगा, दोनों का 50-50% जो मार्क्स है वो मिला के उसका एवरेज निकाल के फिर नया रिजल्ट बनेगा। लेकिन रुको, ये अभी MST CET 2022 के लिए लागू नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे ना मैं पहले क्यों नहीं बताया, मैंने बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान नहीं दिया था, मैं देता ना पहले बोलते। तो यस कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 12th की बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये 50-50 का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो ये किसको लागू होगा? जो बच्चे 2023 के अंदर बोर्ड MST CET एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। जो बच्चे अब 12वीं में गए हैं, अभी 12वीं पढ़ रहे हैं, अगले साल 12वीं देंगे 2023 में। जो बच्चे अभी 2022 में देने वाले हैं उनको पूरा का पूरा CET का ही मार्क्स कंसीडर किया जाएगा परसेंटाइल बनाने के लिए। ओके, तो अगर आप अभी 12वीं पास आउट हो चुके हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 50-50 फॉर्मूले पे ध्यान ना दें, ये आपके लिए नहीं है। जो बच्चे अभी 12वीं में गए हैं अगले साल CET देंगे, भाई आपका रिजल्ट ऐसे बनने वाला है, इसको ध्यान में रख के 12वीं में भी ज़्यादा मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। तो ये जो पॉइंट्स से मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अब बहुत से बच्चे इससे खुश हैं और बहुत से बच्चे नाराज़ भी हैं, क्योंकि किसी को लगता है कि ये अच्छा है, किसी को लगता है कि ये बुरा है। तो आओ चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहली बात कि ये अच्छा क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कभी कभी एक बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर भी मैच में खेल रहा है, सबको उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन पहली बॉल पे कैच आउट हो गया या रन आउट हो गया तो बड़ा अफसोस होता है। उसे लगता है कि यार मैं कैपेबल था, मुझे मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई जो बच्चा है वो कैपेबल है लेकिन कुछ ना कुछ रीजन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। देखो पिछले साल टेक्निकल इशू भी हो गए थे, जैसे कि मैं बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है। कुछ बच्चों ने मैथ्स का पेपर पहले ओपन कर लिया था, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री ओपन ही नहीं हुआ, ब्लॉक हो गया। क्योंकि पहले पेपर 1 लेना चाहिए फिर पेपर 2। फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर 1 होता है, मैथ्स पेपर 2 होता है, जिनका बायो होगा बायो पेपर 2 होता है। तो ऐसे में आपको पहले पेपर 1 ऑनलाइन में ओपन करना चाहिए। 2021 में क्या होता है, बहुत से बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि सर हमने पहले मैथ्स ट्राई किया और जैसे मैथ्स ट्राई किया बाद में ये ग्रुप 1 जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 1 है वो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे में उन्होंने 200 में से सिर्फ 100 मार्क का ही अटेम्प्ट किया, 100 मार्क ऐसे ही चले गए थे। तो ये एक टेक्निकल इशू था। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सेशन या शिफ्ट जो है बड़ा डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाता है उनको, और उन्होंने क्या है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती है नहीं पढ़ी होती है, तो उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में इनको चांस मिल रहा है, तो यार एक अच्छी बात है। ये क्या है, एक गुड इफेक्ट है, गुड थिंग है, बच्चों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये। लेकिन एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कंपटीशन में आगे जाना है और उन्होंने पहली बार में ही बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन उनका जिनके साथ कंपटीशन था उनके मार्क्स कम आ गए थे। तो जो बच्चा था पढ़ने वाला वो ज़्यादा था, लेकिन जिसका कम मार्क्स था
वो वापस से एग्ज़ाम देके हो सकता है कि पहले बच्चे के बराबर आ जाए। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है आप लोगों के बीच में, क्योंकि उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में जो बच्चा पीछे था वो भी आगे आ जाएगा, तो जो पहला बच्चा है उसको दिक्कतें होंगी एडमिशन के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये गुड भी है और बैड भी है, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक डिसीजन से कुछ अच्छी बातें होती है तो कुछ नुकसान भी होता है। अब मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोग के लिए, तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। यानी कि जैसे आपको पता है कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाली है, तो अपना 100% उसमें झोंक दो, मेहनत करो अपने लेवल पर। अपने दोस्त क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। आप क्या कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारा MCQ सॉल्व करो, सारे सिलेबस देखो, PYQs करो और अच्छे से तैयारी करो। बस यही मेरा सजेशन है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें पढ़ाई तो हम कर रहे हैं कहीं ऑफलाइन कोचिंग से, ऑनलाइन किसी ऐप से वगैरह सब हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यार जो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे, हमें 2022 में कैसे आएंगे, 23 में कैसे आएंगे, कोई हमें बता दे तो मज़ा आ जाए। तो बच्चों आपको बता दूं कि यार 2021 के अंदर और अभी भी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है वो लगभग PCM की एग्ज़ाम 5 डेज तक चलेगी। 5 डेज तक PCM चलेगा। एक दिन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होती है बच्चों, तो 5 दिन में हर दिन 2 बार होगी, तो टोटल 10 शिफ्ट हो जाएगी। 10 बार एग्ज़ाम हुई थी। सो 2021 के अंदर 10 बार एग्ज़ाम हुई थी। समझ में आ रहा है? तो 2021 के 10 पेपर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर, समझ रहे हो? और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिस बच्चे ने इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिया तो वो उसका जो पूरा CT का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, 10 पेपर सिर्फ 2021 में, ये पूरे जो है लेटेस्ट PYQ है, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे तो हमें तो पेपर ही नहीं मिल रहा है, या पेपर मिला तो उसका सोल्यूशन है नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन मिला भी है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो यार मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक नया कोर्स मैं खुद लेने वाला हूँ, नया कोर्स। इसके लिए हमने जो है एक ऐप बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा 2021 के सारे ऑल चैप्टर्स, जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स के 2021 के जितने PYQs हैं वो मैं कराने वाला हूँ। और ये कोर्स चालू होगा 13 जून से। कब से चालू होगा? 13 जून से। एक ऐप है प्ले स्टोर पर, इस ऐप में इसकी डिटेल मैं आने वाले दिनों में दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इस ऐप की दे रहा हूँ, उस ऐप को आप डाउनलोड करके रख सकते हो। अभी यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। 13 जून यानी 10 जून के बाद से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेगी। ओके, यहाँ पर जो सारी चीज़ें दिखेगी, तो आपको अगर सिर्फ 2021 के PYQ चाहिए पूरे, तो स्पेशली आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये जो डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, यूट्यूब पर जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे ही यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। रही बात यूट्यूब पर जैसे लेक्चर आ रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट हम दे रहे हैं, MCQ दे रहे हैं, वो होंगे, तो वो पूरा फ्री है। ओके, वहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो 2021 के इतने ज़्यादा 10 शिफ्ट के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये एक अलग से होने वाला है, इस डिजिटल बोर्ड पर होगा। डिजिटल बोर्ड पर दिनेश सर ऐप गूगल प्ले स्टोर में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर होने वाला है। अभी वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, 10 जून के बाद सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो होप सो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं लेटेस्ट PYQ और इस टफ कंपटीशन में अच्छे परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। तो बस इतनी सी बातें सारी, होप सो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो 50-50 क्या है एंड ऑल, न्यू 2 अटेम्प्ट क्या है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, आप मेरे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी फ्री सीरीज चलती जा रही है, रोज़ 7:30 बजे लेक्चर होते हैं। आप यूट्यूब पर डेली 7:30 बजे शाम को हमारे MST CT फ्री लेक्चर सीरीज से जुड़ सकते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।